हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं, क्योंकि मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश तो करते हैं, पर जितना हम रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही हमारे अंदर और प्रवेश करते जाते हैं। और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश तो करते हैं, पर जितना हम रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही हमारे अंदर और प्रवेश करते जाते हैं। इन चीज़ों से जितना दूर भागोगे उतना ही वह चीज़ आपको अपने पास खींचेगी। इसलिए उससे भागो मत, उस पर संतुलन कायम करो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोचकर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है, और इन विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? लड़के ने उत्तर दिया और कहा, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, यह जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। तो बुद्ध जी ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें हमारे अंदर हैं वो बुरी नहीं हैं। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवा देती है, और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वहाँ कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब यह ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध जी, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है, कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना तो ज़रूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, यदि यह हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, अब जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो लोग इन जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता, महात्मा आप ही मुझे बताइए।
गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो संतान उत्पत्ति के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। इंसानों ने ही अपनी काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाकर रखा है। और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है, क्यों यह बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वह शिष्य रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह शिष्य उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इसके पीछे छुपकर क्या देखते हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थीं। लड़कियाँ 12 या 14 साल की होंगी। तब शिष्य उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, इसमें देखने वाली क्या बात है? वह लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे वे परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देख, उनकी कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती हैं और उनके बाल कमर पर ऐसे लहरा रहे हैं जैसे मानो सुंदरता बिखरी पड़ी है। फिर शिष्य ने देखना शुरू किया और इस बार वह शिष्य देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निडर था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह शिष्य छुपने लगा और उन लड़कियों को छुप कर देखने लगा, जैसे शिष्य ने कोई अपराध किया हो। और जब वह लड़कियों को देख रहा था, तब अचानक वह सहम गया और सोचा, यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है। और फिर जल्दी से वह वहाँ से चला गया। वह आश्रम पहुँच जाता है और आश्रम के कार्यों में लग गया। लेकिन जो अभी देखकर वह आया था, वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए लालायित हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। अब सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास आता, जहाँ पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। ऐसा करना उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना वो ठीक से सो पाता था, ना वह ठीक से खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सुंदरता को देखने के लिए लालायित होता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी उस शिष्य का मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था
तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगेंगे। तब शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। इसके बाद गुरु भी उसके पीछे निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए और बोले कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छुपा पड़ा है। उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा, आज तुम लड़कियों से भी भिक्षा मांगोगे क्या? शिष्य अपने गुरु की आवाज़ सुनकर घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। थर थर काँपने लगा, जैसे कि किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ा गया हो। उस शिष्य की हालत खराब हो गई और वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का जो उसके साथ था वह वहाँ से भाग गया और शिष्य घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज़ का डर नहीं था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। उस शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, और इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। गुरु उस शिष्य को समझाए और शिष्य आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर दूसरे के ऊपर क्रोध करने लगा। वह बेचैन रहने लगा। अब वह शिष्य समय पर भोजन भी नहीं करता था और भोजन करता भी तो बहुत कम कर रहा था। एक रात गुरु उसके पास आए और बोले, अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बागीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई हैं जिससे नदी का पानी पेड़ पौधों तक आ रहा है, जो पानी निरंतर भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? फिर शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उसके ऊपर से पानी आ गया। उन्होंने कहा, अरे यह क्या,
यह तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा, ये क्या हुआ? पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पानी को तो आपको रोक के ही दिखाऊंगा। फिर वह शिष्य एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। शिष्य ने गुरु से कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया। आपकी बात मैंने पूरे तरीके से गलत साबित कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया। ये तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आधे भी आ गया और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो यही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट जा रहा है और ये हमेशा ही टूटता रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य फिर से निराश हो गया। फिर शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और यह मेरे मन में आए ही नहीं। गुरु उस शिष्य को उस नदी के पास ले गए जहाँ से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने कहा, वह पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य हो सकता है। इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी नहीं जाएगा और फिर बगीचे में पानी नहीं जाएगा। शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत ही मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डाल कर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बागीचे में नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा, अगर पानी बागीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे भी हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अगर नदी के पूरे पानी को बागीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वह सभी नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बात को समझो, हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो सबसे पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि हम गंदे विचारों को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण ऐसे विचार मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। ये सब विचार हमारे अंदर होते हैं, इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे अंदर गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर उस शिष्य ने अपने कार्यों को पूरे मन से किया और भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ वह लड़का आज भी
पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य उसी जगह पर गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसके चरण स्पर्श किए। शिष्य ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य की चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुम परियों के नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपना दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इन पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, पर उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज़ शिष्य से मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया। और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। बुद्ध जी ने युवक से कहा, तुमने देखा संगति का असर क्या होता है? अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। फिर बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आएं, तब तुम अपने आप को दोषी मत मानो। ये शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से ये छूटने वाला है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, तो निर्माण करने के लिए भी स्वतंत्र हो। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह बोलकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वह युवक वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ ये कहानी आपके लाइफ में बहुत ही वैल्यू ऐड करेगी। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।